टाटा मोटर्स और साथ ही साथ बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। दोनों शेयर्स को लेकर तीन बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की तरफ से तो एक और पार्टनरशिप हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इन सब के बावजूद शेयर्स आपको पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फिगर में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कारण यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टाटा मोटर्स को पिक करने की। वो भी कैसे, वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स का ट्रेडिंग चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज भी टाटा मोटर्स के अंदर आपको लगभग 4 पॉइंट की बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा मोटर्स के अंदर हर दिन आपको कुछ ना कुछ बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है। आज के दिन भी टाटा मोटर्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है। चलिए सबसे पहले उस न्यूज की तरफ ही आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 16 अगस्त 2021 मार्केट के क्लोज होने के बाद ही ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू फाइनेंस टाटा मोटर्स कार अंडर न्यू पार्टनरशिप। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें टाटा मोटर्स की जितनी भी यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स है उनका यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हमें टाटा मोटर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, अंडर दिस अरेंजमेंट अ मैक्सिमम ऑफ 90% फाइनेंसिंग ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स is available for people like salaried employees, the self-employed professionals, businessmen and agriculture। यानी कि यूं कहूं कि हर एक पर्सन को यहाँ पर यह फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कंपनी ने यहाँ पर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बड़ा ऑफर निकाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स की तरफ से इस पार्टनरशिप के बाद में एक मानसून धमाका ऑफर कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है, जिसमें अगर आप 30 सितंबर 2021 तक यहां पर टाटा मोटर्स से कि पैसेंजर व्हीकल्स को अगर परचेज करते हैं तो यहां पर जो आपको लोन्स की प्रोसेसिंग फीस लगती थी वो प्रोसेसिंग फीस आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यानी कि आप देख सकते हैं, दिस पार्टनरशिप इज आल्सो ऑफरिंग इट्स कस्टमर्स अ हैसल फ्री ऑप्शन of getting their loans approved with zero processing fee till 30th September 2021 under मानसून धमाका ऑफर। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक पॉजिटिव स्टेप्स उठाई जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बिजनेस को लेकर भी अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें कंपनी लगभग $1 बिलियन का फंड रेजिंग यहाँ पर सिर्फ अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के डिवीजन पर करने जा रही है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड भी हुई थी बिग फर्म्स के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में कल भी मैंने आपको टाटा मोटर्स को लेकर एक अपडेट शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स अब अपने बिजनेस प्लान को यहाँ पर वापस रिस्ट्रक्चर करने का मन बना रही है। यानी कि अब सेल्स की ग्रोथ के ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, इसीलिए हमें यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ से ये बड़े कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं टाटा मोटर्स के RSI लेवल और MFI लेवल की बात करूं तो दोनों ही चीजें अभी हमें यहाँ पर मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि शेयर्स पिछले कुछ दिनों से 290 रुपए से लेकर 310 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन फिगर से शेयर्स बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस भी दिन आपको इस शेयर के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, डेफिनेटली वापस 350 रुपए के लेवल आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। टाटा मोटर्स के लिए कल के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, आइए उन्हें भी एक बार के लिए फटाफट से जान लेते हैं। जिसमें पहला रेजिस्टेंस 311 रुपए का, दूसरा रेजिस्टेंस 315 रुपए का और तीसरा रेजिस्टेंस 319 रुपए का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 303 रुपए का, दूसरा सपोर्ट 298 रुपए का और तीसरा सपोर्ट 294 रुपए का निकल कर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की तरफ से जो यहाँ पर कंपनी के CEO हैं एन चंद्रशेखर की तरफ से जो अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई थी ठीक 1 साल पहले, वो बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के जो यहाँ पर हेड है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया था, कंपनी उस डायरेक्शन में यहाँ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाई है।
चलिए आपको यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहने की यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ। उसके पहले अगर टाटा पावर के आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि टाटा ग्रुप के ये दोनों दिग्गज शेयर्स अभी के टाइम पर आपको कंसोलिडेशन फिगर में ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन दोनों शेयर्स को पिक करने की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये अनाउंसमेंट ओल्ड है लेकिन एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनकी तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर की डेब्ट रिडक्शन को लेकर यानी कि कर्ज को कम करने को लेकर ये अनाउंसमेंट निकल कर आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं हैड अनाउंस्ड द डेब्ट रिडक्शन प्लान एट द कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग इन जुलाई 2020, यानी कि जुलाई 2020 में एन चंद्रशेखरन की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया था कि वो टाटा पावर के जो कर्ज है, मतलब जो 48,000 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर कर्ज है, उसे रिड्यूस करके लगभग 25,000 करोड़ रुपए पर ले आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला है। टाटा पावर के अगर करंटली अगर हम यहाँ पर कर्ज की बात करें यानी कि कंपनी के डेब्ट की बात करें तो लगभग 48,500 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर अभी भी कंसोलिडेशन डेब्ट्स हमें बुक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, और अगर नेट डेब्ट की बात करें तो वो भी कम से कम 38,898 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी यहाँ पर अपने किए हुए वादे पर खरी नहीं उतर पाई है, लेकिन कह सकते हैं कि इसके पीछे का रीजन पेंडेमिक भी बताया जा सकता है, क्योंकि पेंडेमिक के चलते हुए पावर सेक्टर की कंपनियों के ऊपर भी बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन टाटा पावर के अंदर जो कुछ बड़ी डील्स अभी हमें पिछले ही हफ्ते देखने को मिली है, जिसमें टाटा पावर को कुछ बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर हाथ लगे हैं। एक तो लेह लद्दाख के अंदर कंपनी को लगभग 386 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हाथ लगा है, साथ ही साथ गुजरात प्रोजेक्ट भी यहाँ पर कंपनी को हाथ लगा है, जिसमें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कमीशन 100 मेगावाट सोलर पावर यानी कि लगभग 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात में भी कंपनी को मिला है। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनी को एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हाथ लगा है। तो अल्टीमेटली टाटा पावर के पास प्रोजेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण से डेफिनेटली आप इस शेयर्स को पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेब्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर अपने डेब्ट को रिड्यूस नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि जो चीज हमें 2021 में देखने को नहीं मिली वो 2022 यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकती है। टाटा पावर के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 134 रुपए का, दूसरा रेजिस्टेंस 135 रुपए का और तीसरा रेजिस्टेंस 136 रुपए का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 131 रुपए का, दूसरा सपोर्ट 130 रुपए का और तीसरा सपोर्ट 129 रुपए का निकल कर आ रहा है। टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स दोनों की अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पर एनालिस्ट 100% इन दोनों शेयर्स को लेकर बाय की कॉल दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको कि शेयर्स दोनों ही अभी आपको कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दोनों ही शेयर्स का जो टेक्निकल लेवल है यानी कि आरएसआई लेवल और एमएफआई लेवल है वो दोनों ही अभी आपको मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन दोनों शेयर्स को पिक करने की, क्योंकि इन दोनों शेयर्स के अंदर जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तब ये शेयर